नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है देश दुनिया की तमाम खबरों का एक साथ एक जगह। बिहार चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और 7 नवंबर को चुनाव का आखिरी दौर है। लेकिन उसके पहले पीएम मोदी ने एक के बाद एक आज कई ट्वीट कर डाले, जिसमें प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता को उनके प्यार और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद कहा है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा है कि बिहार का गरीब आज आश्वस्त है कि उनके ही जैसा गरीबी में पैदा हुआ पिछड़े समाज का उनका सेवक आज दिल्ली में काम कर रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि एक भी गरीब भूखा ना सोए। पीएम मोदी ने लिखा है कि एक जनसेवक के रूप में बिहार की भूमिका चरण स्पर्श मुझे जन सेवा के लिए और प्रतिबद्ध करता है। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर बिहार के लिए एनडीए का रोड मैप भी समझाया है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम। मर्द घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम। मर्द ये इसलिए रखा भाई क्लिप इसलिए सुना रहा हूँ आप लोगों को। मेरे को हंसी आ रही, मालूम इनके ऊपर गुस्सा आना ख़त्म हो गया मेरा, क्योंकि इनके वैसे नौटंकी, इनके वैसे फेंकू, इनके वैसे जोकर मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। हालांकि मैंने आधी दुनिया देखा हूँ, आधी दुनिया की ट्रैवल करा हूँ, हर लोगों में रहा हूँ, हर लोगों में बसा हूँ, लेकिन ऐसे फेंकुओं को मैं नहीं देखा भाई, ऐसे जलीलों को मैं नहीं देखा भाई। अरे भाई हमको सुनते सुनते अब हमको शर्म आ रही, इनको मालूम, लेकिन इनको बोलते बोलते शर्म नहीं आ रही। अब बिहारी, हमारे बिहारी लोगों को गुमराह कर रहे हैं लोग, क्योंकि भोले हैं ना भाई, ये लोग ना समझ है ना। अगर से दिल्ली के वैसे लोगों के वैसी समझ रखते, दिल्ली के लोगों के वैसे अखलाक रखते या वैसी काबिलियत रखते अगर से, तो जैसा जिस तरीके से जहर बांटे थे आके ये लोग दिल्ली में, इतना जहर बांटे थे, इतना गुमराह करने की कोशिश करे थे दिल्ली में, लेकिन केजरीवाल ने सही झाड़ू फेड़ा इनके ऊपर। अब बिहार की अवाम क्या करती मालूम नहीं, मगर हम तो यही बोलेंगे कि अल्लाह इनको नेक हिदायत दे, अल्लाह इनको नेक तौफीक दे, हमारी बिहारी अवाम को गोमूत्र से बाहर निकले, अच्छी सरकार चुने, अपने घर वालों को, अपने घर गृहस्थी को संभाले रखे। जैसा जिस तरीके से 5-5, 6-6 साल के बच्चियों की जो बलात्कारी कर रही है लोग, जो जंगलों में ले जाके गैंगरेप किया जा रहा, ना पुलिस कांस्टेबल लेडीज महफूज रहे, इनसे कोई नहीं बच रही भाई इनसे, क्योंकि ये लोग करते नहीं है शादी। अब हाथ फेरना तो तुम लोगों के ऊपर ही है, तो इसलिए अगर इनको हटाए तो तुम बचते, इसलिए अपने देश को बचाना है तो इनको हटाना बहुत जरूरी है। अब इसको बिहार की याद आ रही है, अब खत्म हो गए भाई। आज तीसरे सरे के बीच 7 तारीख आज आखिरी है, 2 तो हो चुके थे, ये तीसरा आज खत्म हो जाता तो वहां पे खत्म हो गया कुछ भी इसको फेंकने के लिए। अब नहीं ट्वीटा करके फेंक रहा है इन्हें, जबकि ट्वीट के स्पेलिंग इसको नहीं मालूम, ट्वीट क्या चीज है इसको नहीं मालूम, लेकिन गुमराह कर रहा वहां के बिहारियों को, ये बोल रहा मैं भी तुम्हारे वैसा गरीब हूं, मैं भी अगर इसके वजह से गरीब दुनिया में और 2-3 पैदा हो जाए तो दुनिया भी बेच देते ये लोग, दुनिया को भी बेच देते, रहन रख देते कहीं भी। जिस तरीके से हमारे पास लाल किले को गिरवी रख दिए, रेलवे को गिरवी रख दिए, ताजमहल को गिरवी रख दिए, देश एक बाकी है, बुलाए थे नमस्ते ट्रम्प करने के लिए, उसके पास गिरवी रखने के लिए उन्हें खुद लंगा बुक्का निकला, इसलिए उन्हें बगैर गिरवी करेंगे भाग गया, उन्हें बोल के हमारा देश बचे हुआ है। नहीं तो देशवासी भी वही 1947 से पहले जो हालात थे, देशवासी जो गुलामी में जिंदगी गुजारते थे, वही हालात लाने के लिए इन्हें आमदा होके नमस्ते ट्रम्प बोल के बुलाया था, ताकि अपनी भी शेन हो और उसको भी शे कर सके। लेकिन उल्टा हो गया, वहां पे तो जो जॉय बिडेन उखाड़ के फेंक दिया उसको, तो इन्हों कल तक जो उसकी गा रहे थे, नाच रहे थे, मुजरा कर रहे थे, उसकी तायद करके, उसके बातें करके, अब अचानक पलटी भी मार ली हमारी गोदी मीडिया। खैर ये तो इनकी पहचान यही है, ये किसी के नहीं हुए ना कभी कोई बात पुख्ता करते ये लोग, 1 मिनट में पलट जाते ये लोग। अब क्या बोले उनको थोड़ी देर के बाद याद नहीं रहता, कुछ दूसरा उठा के लेके आते। ये तो सारे देशवासी 7.5-8 साल से जान रहे हैं, और इन 7.5-8 साल में हम कितने पीछे जा चुके हैं आप लोगों को पता है। वो हमारे को 1947 का दौर याद आ जा रहा भाई, जो हमारे पुरखे जो देखे थे,
जो हमारे बड़े जो देखे थे, आज जो बड़े हैं वो लोग बता रहे हैं हम यही दिन देखे थे जो दिन इन्हें दिखा रहा। ऐसी लाचारी, ऐसी मजबूरी, ऐसी महंगाई हो चुकी है हमारे देश में। बच्चों को पढ़ने के लिए तालीम नहीं है। तालीम का तकाजा हो गया, तालीम से मार दिया, तरबियत से मार दिया, नसीहत से मार दिया, भूख से मार दिया, महंगाई से मार दिया, बीमारियों से भी मार दिया। लेकिन अपना अपन फेंकना जारी है और इन्हें अपने आप को गरीब बोल रहा। भाई बिहारियों के वैसा गरीब है कहते, काश अगरचे हर गरीब अगरचे 20 लाख का कोट पहनता, अगरचे 10 लाख की चप्पल पहनता। गरीब ऐसे होते हैं भाई, 14,500 करोड़ के जो है सो प्लेनों में फिरते, बाहर के बैंकों में जो सो खातों में अपना बेपना पैसा हम उसके हिंद से नहीं बोल सकते, उतना जमा करके रख सकते। काश ऐसे गरीब और पैदा हो जाए। कितना फेंकेगा इन्हें आखिर, इन्हें फेंकता पहले से मालूम है। खैर ऐसा बुक में जो इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हुआ है, फेंकू बोले तो तस्वीर के साथ निकलते हैं इन्हों, क्योंकि उतना बड़ा फेंकू है। लेकिन इन्हें अभी भी वही समझ रहा हमारी बिहार की अवाम गुमराह हो जाएगी, परेशान, यानी हम पागल बना के इनको फिर एक मर्तबा जो है सो हमारी छाप छोड़ेंगे। लेकिन बिहार की अवाम जानती है बस, जिस तरीके से जब लॉकडाउन हुआ था जो पैदल दौरा करे ये लोग, यूपी बॉर्डर पे आए तो यूपी में बंद करके रखे इनको, वहाँ पे जो चौकियाँ डाल दी, अंदर नहीं घुसना बिहारी बोल के। उसके बाद अगर से ट्रांसपोर्ट का अगर से कोई बंदोबस्त कर रहे हैं, जैसा प्रियंका गांधी ने जो ऑफर किया था कि जो सो मैं कुछ बसें देती हूँ ताकि बिहारियाँ बिहार तक पहुँच जाए और जहाँ के जो लोग हैं वहाँ तक पहुँच जाए, तो यही सरकार है हमारी। मना करी, बोली नहीं देना, ये लोग रोडों पे चलना, रोडों पे भूख से मरना ताकि कुत्तों की ग़िज़ा बने। उसमें कईयों 17 ऐसे बिहारी के नाम है, मेरे को एड्रेस के साथ याद है मेरे को, मैं जो बता सकता हूँ आप लोगों को। ये बिहारी भाई थे हमारे जो पैदल जाते जाते रास्ते में भूख से मर गए, तो उनको कुत्तों ने खाया, उनको कुत्तों ने खाया। तो इनको ये चीज की भी शर्म नहीं है, इतना अत्याचार करे बिहारियों के साथ, इतना जुल्म करे बिहारियों के साथ, अब फिर हथेली में चांद दिखा रहे, फिर फेंकना चालू कर दिए। आप लोगों को मालूम होगा 18 महीने पहले तो वहां पे एनडीए बीजेपी की सरकार थी, क्या करी बिहारियों के लिए, कुछ काम करके बताए आपको, फिर अब दोबारा मांग रहा है इन्हें। देखो समझो नादानी अब मत बरतो, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या बची भाई बेटी क्या पढ़ी भाई। 6 साल की बच्ची को जो है सो बलात्कारी करे ये लोग, उसके कपड़े को, उसके जिस्म को, उसके गोश्त को तहस नहस कर दिए ये लोग। पुलिस कांस्टेबल लेडीज महफूज नहीं रही, लेके जाके जंगलों में खेतों में बलात्कार करके गैंगरेप करके खत्म कर दिए, गले घुट के मार दिए ये लोग। उनके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। अब यही काम फिर अब बिहार के ऊपर पलटने की कोशिश कर रहे हैं, पलटाने की। लेकिन बिहारी है मासूम, लेकिन इतने भी नादान तो नहीं है जो इन लोगों की जो बातों में आके दोबारा अपनी माँ और बहन और बेटी को दांव पे लगाएंगे। तुम लोग इतनी तो समझ तुम लोग रखते हैं, इतनी तो अक्ल तुम लोग रखते हैं। ये हो गया। और दूसरी चीज बहरहाल इससे बचो, एक ही बात बोलूंगा भाई इससे बचो, जितना हो सकता बचो। ये फेंकू से देखो बर्बाद करके रख दिया देश को। 7.5 साल में 70 साल पीछे लेके चले गए लोग। आजादी के बाद हमारे हालात ऐसे नहीं थे। 1947 के बाद जो हालात इसने जो बना दिए इन 7.5-8 साल के अंदर, जो हमारे देशवासी महंगाई से मरे, भूख से मरे, बीमारियों से मरे, इनके जुल्म से मरे, अत्याचार से मरे, लेकिन फिर भी फेंक रहे हो, फिर भी उम्मीद रखे हुए मैं फिर डालूंगा मुद्रिलों के मुंह में बोले वैसा है। बाज आ जाओ, होशियार हो जाओ। देश को बचाना है तो इनको हटाना जरूरी है, इनको हटाओ। ये आप लोगों के लिए मशवरा है, आगे आप लोगों की मर्जी। मेरा तो कुछ भी नहीं जाता भाई, बस तुम लोगों की तड़प है, तुम लोगों का दर्द है, और कुछ भी नहीं इसके अलावा। और रही बात दूसरी बाबरी मस्जिद का, तो आप लोगों को पता है 10 नवंबर से इंटरनेशनल कोर्ट में चालू होने जा रहा है। और गुनी जो चीफ जस्टिस ने जो गलत फैसला दिया था वो पहुंच चुका है वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनमें से कौन कौन आते देखेंगे, नहीं भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको बाबरी मस्जिद का फैसला हो जाने दो। और जो लाए जो कानूने जो बने हैं, बहुत शानदार काम हुआ है। ये OIC ने जो काम कर रही है अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी ममालिक के लिए, मुसलमानों के लिए, इबादत गाहों के लिए बड़े सख्ती से लॉ बनाए जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो है सो जो देश में मस्जिद शहीद की जाती या चर्च तोड़ा जाता या मंदिर तोड़ी जाती तो वही देश में
अदालत में केस चलना ज़रूरी नहीं है, ये कानून, ये लॉ बन चुका है। कौन से भी देश में रहने दो, इंटरनेशनल कोर्ट में बगैर किसी के परमिशन के, बगैर किसी की इजाज़त के ये काम कर सकते। चलो दबा के शेयर करो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करो। सलाम अलैकुम।